हेलो मूवी स्टाइल फैमिली, वेलकम बैक। दोस्तों, इस पूरे मे मंथ हम आपके लिए माइथोलॉजी बेस्ड मूवीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारा ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। आज की पहली माइथोलॉजी मूवी का नाम है गैब्रियल। डायरेक्टर है शेन अब्बेस और IMDb रेटिंग 5.5 है। इस धरती पे सदियों से फरिश्ते और शैतानों की एक गुमनाम लड़ाई जारी है। 7 फरिश्ते जो रोशनी के धारक है, जिन्हें आर्कएंजल कहा जाता है, और नर्क के अंधकार से 7 शैतान, जिन्हें फॉलन एंजल कहा गया है। फॉलन एंजल स्वर्ग से बहिष्कार किए गए फरिश्ते हैं, जैसे कि लूसीफर। ये फॉलन एंजल्स धरती पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई चली आ रही है। धरती जहाँ इंसान रहते हैं आज इतने झूठ, फरेबी, मक्कारी, डर से अंधकार में डूबा हुआ है और भगवान की रोशनी से कोसों दूर हो गया है। हर एक अंतराल में दोनों तरफ के एक आर्कएंजल और फॉलन एंजल को भेजा गया, जिन्हें यहाँ इंसानी रूप लेना होता है। बारी बारी 6 आर्कएंजल्स रेमियल, यूरियल, एमिटियल, इथेरियल, रफाएल और माइकल आए, मगर वो सभी के सभी यहाँ के अंधेरों में खो चुके हैं। इसीलिए अब धरती पे उतरा है गैब्रियल। कहानी शुरू हुई। गैब्रियल आसमान से धरती की ओर गिर रहा है। उसे आदेश दिया गया है सभी फॉलन एंजल्स को ख़त्म कर रोशनी को धरती तक लेकर आना है। लेकिन गैब्रियल के दिमाग में यही बात है कि उससे पहले जितनी भी आई फरिश्तों का क्या हुआ। एक ऐसी जगह जहाँ भगवान की रोशनी नहीं पहुँचती, जहाँ फरिश्ते भी आने से कतराते हैं। धरती पर पांव रखते ही उसे इंसानी शरीर मिला। ये इंसानी शरीर उसे बहुत भारी लग रहा है। उसके पंख नहीं है। एक नवजात शिशु की तरह ना वो बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है। बहुत ही तकलीफ़ हो रही है उसे। धीरे धीरे उसने खुद को इस इंसानी शरीर का आदी बनाया। अब यहाँ उसे इंसान की तरह जीना है, इंसानों की तरह ही लड़ना है, और ज़रूरत पड़े तो इंसान बनकर मरना भी होगा। दूसरी तरफ लूसीफर के भेजे हुए समैल और उसके बाकी फॉलन एंजल्स के बीच तकरार हो रही है। बेलियल समैल को अपना लीडर नहीं मानता। उसने कहा, तुम बदल चुके हो, ऐसा लग रहा है तुम एक और बगावत चाहते हो। समैल ने उसे मार डाला, जिससे बाकी के फॉलन एंजल्स उससे नाराज़ हो जाते हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं कि समैल का सामना कर सके। यहाँ गैब्रियल सबसे पहले वहाँ गया जहाँ उससे पहले आया माइकल रहता था। उसे अपने नाम की एक चिट्ठी मिली। लिखा है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं भी बाकियों की तरह हार चुका हूँ। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन होशियार है। बाहरी लड़ाई के साथ तुम्हारे अंदर की भी ये लड़ाई है। बाकियों की गलतियों से सीखते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचना। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारा माइकल। वही गैब्रियल को छुपाए हुए हथियार भी मिले जो उसी के लिए हैं। शहर की गलियों में घूमते हुए अचानक गैब्रियल को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी। आंखें बंद करने पर उसे कई लोग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनमें से एक आवाज़ उससे कह रही है, उन्हें सुनना बंद करो, वो तुम्हें देख लेंगे। वो आवाज़ गैब्रियल को आगाह कर रही है, लेकिन देर हो चुकी है। समैल, अस्मोडियस, बैलन, लिलिथ, मलॉक सभी फॉलन एंजल्स को आभास हो चुका है कि गैब्रियल धरती पे आ चुका है। मलॉक को उसके पास उसे ख़त्म करने भेजा गया, लेकिन गैब्रियल के हाथों वो मारा गया। उसके बाद गैब्रियल उसी आवाज़ का पीछा करता हुआ शहर से बाहर एक पुराने गाड़ी के सामने पहुंचा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से बंदूक पकड़े आदमी ने दरवाजे के कोने से जवाब दिया। वो डरा हुआ है। गैब्रियल ने पूछा, मैं अपने एक पुराने दोस्त यूरियल को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम बता सकते हो? पहले जवाब देने में आनाकानी कर रहा जब गैब्रियल ने उसे मारने की धमकी दी, तब उसने कहा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आदेश है कि हम आम इंसानों को नहीं मार सकते। दरअसल वो आवाज़ यूरियल की थी और वो आदमी ही यूरियल है। गैब्रियल ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? यूरियल बोला, क्योंकि मैंने खुद को छुपाना सीख लिया है। यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों का भी रंग बदलकर काला कर लिया है। शराब और सिगरेट के धुएं में डूबा यूरियल ने कहा,
यहाँ आने से पहले किसी ने नहीं बताया हमें कि ये कितना मुश्किल होने वाला है। हम यहाँ सिर्फ एक इंसान हैं बाकियों की तरह, और इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जी रहे हैं। उन्हें तो इस अंधेरे में मज़ा आ रहा है। ये पूरी जगह फॉलन एंजल चलाते हैं, तो फिर मैं क्यों लड़ूं? मैं क्यों मरूं उनके लिए? जबकि हम यहाँ मरे तो कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। तो बेहतर है चुप रहकर इंतज़ार करे किसी चमत्कार का या अपनी बारी आने का। यूरियल ईश्वर की रोशनी का फरिश्ता, पर वो रोशनी से दूर अंधेरों में छुपकर बैठा है। गैब्रियल ने कहा, वहाँ ऊपर किसी को नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। उसकी रोशनी ही हमें यहाँ तक पहुँचाना है। मुझे माफ़ कर देना कहकर उसने सामने पड़ी छुरी यूरियल के आर पार कर दी। यूरियल, मुझे पता है तुम इस शरीर के अंदर कहीं छुपे हो। बाहर आओ और अपने इस घाव को ठीक करो। तुम्हें खुद को बचाना होगा। तुम खुद को मरने नहीं दे सकते। कोई रास्ता ना पाकर यूरियल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वो ठीक हो गया। लेकिन ऐसा करने से उसने सभी फॉलन एंजल्स को अपनी मौजूदगी का आभास करा दिया है, जिससे वो अब तक छुप रहा था। यहाँ फॉलन एंजल एरी मैन ने समैल से कहा, हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? गैब्रियल को ख़त्म कर वापस क्यों नहीं चले जाते? उसने मलाक को भी मार डाला। समैल बोला, सही वक्त का इंतज़ार करो। वो धीरे धीरे कमज़ोर होगा। उन सभी आर्क एंजल में सबसे ताकतवर माइकल था, जिसे तुम्हें पता है हमने क्या हाल किया, और अब गैब्रियल उनकी आखिरी उम्मीद है। इसका भी हाल वैसा ही होगा, लेकिन अभी वक्त नहीं हुआ है। इधर यूरियल से गैब्रियल को बाकी के आर्क एंजल्स के साथ क्या हुआ पता चला। फॉलन एंजल्स का लीडर समैल है। रमेल आशा का फरिश्ता है जो सच्ची आत्माओं को स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाता है, लेकिन वो समैल के हाथों मर चुका है। इंसानी आशा खत्म हो चुकी है। रफ़ाएल और इथेरियल भी मेरी ही तरह कहीं शहर में छुपे बैठे हैं। माइकल का कोई अता पता नहीं। सुनने में आया है कि वो भी समैल के हाथों मारा गया। और एमिटियल सच्चाई का फरिश्ता, लेकिन आज उसी की सच्चाई की यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं। उसे यहाँ एक लड़की का शरीर मिला जो लड़ाई में समैल के सामने टिक नहीं पाई। उसे चुनना पड़ा कि या तो उसे मरना होगा या गुलामी, और उसने अपने पंखों को काटकर गुलाम बनना चुना। जब समैल का उससे मन भर गया तो उसने उसे अस्मोडियस के हवाले कर दिया, जिसका लड़कियों का धंधा है, और एमेटियल को वहीं रखा है। उसका नाम अब जेड है। उसने खुद ही ये रास्ता चुना है। ये सब सुनकर गैब्रियल को बहुत बुरा लगा और अब वो एमेटियल की तरफ जाना चाहता है। यूरियल ने उसे रोकते हुए कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर का एंजल तबाह हो चुका है। गैब्रियल बोला, तुम भी तो खो गए थे, वापस मिल गए ना, मुझे कोशिश तो करने दो। यूरियल ने उसे अपनी असलियत छुपा कर रखने को कहा। गैब्रियल के आने पे वो खुश है, क्योंकि आर्क एंजल माइकल के बाद अगर कोई उम्मीद है तो वो गैब्रियल ही है। क्लब पहुंचकर उसका फॉलन एंजल अस्मोडियस से सामना हुआ, मगर अपनी असलियत छुपाने की वजह से वो गैब्रियल को पहचान नहीं सका। उसने किसी तरह एमेटियल का पता लगाकर उसके वहाँ पहुँचा। इंसानों की मदद करने आई फरिश्तों की ऐसी हालत हो गई है कि वो खुदकुशी भी करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्क एंजल्स के नियम के खिलाफ है। एमेटियल इस ज़िल्लत की ज़िंदगी को सहने के लिए हमेशा ड्रग के नशे में रहती। आज का ग्राहक है फॉलन एंजल बैलन, जिसकी एमेटियल पे बहुत पहले से बुरी नज़र थी। आज उसे मौका मिला, वो उसे चोट पहुंचाने लगा। तभी गैब्रियल वहां आकर उसे मार डालता है। उसने एमेटियल के अंदर से ड्रग्स के पूरे जहर को बाहर निकालकर उसे वापस से पहले जैसे बना दिया। होश आने पे एमेटियल गुस्से में रो पड़ी। उसे पता है वो आर्क एंजल नहीं रही, वो वापस कभी नहीं जा सकती। जितने ज़िल्लत के दिन बाकी है अंधेरे में गुजार कर मर जाऊं और पता भी ना चले। वो बोली, जब माइकल कुछ नहीं कर सका तो तुम क्या कर लोगे? हमें कुछ नहीं बताया गया। यहाँ आने से पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई जगह भी हो सकती है जहाँ ऐसे घिनौने काम होते हैं। डर, धोखा, बदला, फरेब, इन चीज़ों से
हम कभी परिचित थे ही नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। फरिश्तों की ऐसी हालत देखकर लगता है इंसानों का अंत निश्चित है। अब इधर लिलित भी समैल पे सवाल उठाने लगी। माइकल की तरह गैब्रियल को भी क्यों नहीं मार देते? समैल ने समझाया, मैं ये बार बार वाला किस्सा ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सभी आर्कएंजल्स को इकट्ठा करे जो बिल में दुबक कर बैठे हैं, और तब हम सबको एक साथ ख़त्म करेंगे। लिलित उसके प्लान पे राज़ी हो गई। इंसान बनने के साथ इंसानी ज़रूरतें भी महसूस होने लगी गैब्रियल को। उसे भूख लगी है। एमेटियल उसे वहाँ ले गई जहाँ मुफ्त का खाना मिलता है, और ये जगह चलाता है खुद आर्कएंजल इथेरियल, किस्मत का फरिश्ता जिसके तारे खुद आज गर्दिश में हैं। एमेटियल ने बताया, मेरे साथ जो हुआ उसे पता चलने के बाद उसने डर के आगे घुटने टेक दिए। सभी एंजल्स में इंसान की चादर चढ़ चुकी है। इंसानों के डर, खौफ जिससे वो कभी रूबरू नहीं थे, फरिश्तों के अंदर तक घर कर गए हैं। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं सब? गैब्रियल ने सीधा जाकर इथेरियल से पूछा, क्या तुम सभी अपना मकसद भूल चुके हो? क्या मैं अकेले लड़ने आया हूँ? क्या तुम्हें वापस घर नहीं जाना? इथेरियल बोला, मुझसे जो हो रहा है मैं वही कर रहा हूँ, भूखे को खाना खिलाना, और रफ़ेल भी यहीं है। रफ़ेल को नीचे तहखाने में छुपा कर रखा गया है। समैल से लड़ाई में हारने के बाद बीमार पड़ा हुआ है। रफ़ेल वो फरिश्ता जो बड़े से बड़े दर्द को मिटा सकता है, मगर आज खुद अपने ज़ख्मों पे करहा रहा है। जब गैब्रियल ने उसे ठीक करना चाहा तो उसने उसे मना कर दिया, क्योंकि जितना ही गैब्रियल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, पल पल अपनी ताकत को खो रहा है, और समैल बहुत ही शक्तिशाली है। उसे हरा कर ही सभी आर्कएंजल्स वापस अपने घर जा पाएंगे। मुझे ठीक करना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि अपनी शक्तियों को बचाए रखना, लेकिन गैब्रियल नहीं माना। यहाँ 6 फॉलन एंजल में से मलॉक और बेलान मर चुके हैं। बाकी बचे अस्मोडियस, एरीमैन, लिलित और समैल। अब गैब्रियल को एक एक कर सभी फॉलन एंजल को मारकर समैल को कमज़ोर करना है। उसका अगला शिकार एरीमैन है, जो गोली और बारूद का धंधा करता है। लड़ाई में वो भी मारा गया। इधर एरीमैन की मौत के बाद तिलमिला उठे फॉलन एंजल गैब्रियल के ही चाल उल्टी कर लिलिथ ने यूरियल को मार डाला, और इधर इथेरियल और रफ़ेल के छुपे अड्डों को अस्मोडियस ने बॉम्ब से उड़ा दिया। जब तक गैब्रियल पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। वो सब मारे गए। गैब्रियल खुद को कोसने लगा, इससे अच्छा सब छुपे हुए जिंदा तो थे। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सब मेरी गलती है। इंसान की चादर उस पर भी चढ़ती जा रही है। उसमें भी गुस्सा, नफ़रत की आग बढ़ रही है, और अब उसकी आंखें नीली होने की बजाय भूरी है, जैसे फॉलन एंजल्स की। वो अस्मोडियस के धंधे करने वाले जगह पे पहुंचा और उसे भी मार डाला। थका हारा जब वह एमेटियल के पास गया, उन्होंने 7 रात बिताई। इंसानी शरीर में कैद होकर इंसानी भावनाओं से वो खुद को बचा न सका। उसका अगला शिकार है लिलिथ। वो उसके ड्रग्स अड्डे पे गया और भीड़ का फ़ायदा उठाकर सारी की सारी ड्रग्स की सुइयां उसके बदन में चुभा दी। लोगों तक फैलाए अपने ही जहर से वो मारी गई। अब सिर्फ बच गया समैल। लेकिन अचंभे की बात है, उसने लड़ने से इनकार कर दिया। वो बोला, कभी सोचा है तुम अब तक जिंदा कैसे हो? वजह, मैंने सभी फॉलन एंजल्स को रोके रखा था। मैंने बचाया है तुम्हें। ये सब जो तुम्हारे सामने है आंखों का धोखा है। तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छी तरह से। मैंने तुम्हें भाई जैसा प्यार किया। तुम आज जो भी हो मैंने सिखाया है तुम्हें। तुम मुझे बहुत प्यारे हो गैब्रियल। तब गैब्रियल को समझ आया जो सामने खड़ा है वो दरअसल आर्क एंजल माइकल है। माइकल समैल को हराने के बाद खुद उसकी जगह लेकर यहाँ राज करना चाहता है। माइकल ने कहा, हम हमेशा से बंदिशों में रहे हैं। एक मकसद के लिए हमें बनाया गया है। हम कभी आज़ाद थे ही नहीं। हम उस ऊपर वाले के गुलाम थे। मैं भी तुम्हारी ही तरह साफ दिल से यहाँ आया था, और तुम्हें पता है
हमारे साथ यहाँ क्या क्या हुआ, हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया। तब मैंने समैल को गुस्से से जीता। मैं अंदर से बदल चुका था और तब से समैल बनकर रहने लगा। कोई मुझे नहीं समझ पाता सिवाय तुम्हारे मेरे भाई। आओ मिलकर इस धरती पे राज करें। हमारे ईश्वर को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उनकी रोशनी तो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। पर गैब्रियल ने मना कर दिया। उसे दुख हो रहा है माइकल को ऐसे देखकर। दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। माइकल ने लोहे की रॉड उसके आर पार कर दी और पूछा, क्यों गैब्रियल क्यों? मैंने तुम्हें सब देना चाहा, तुम्हारे साथ ये धरती बांटनी चाहिए, फिर क्यों तुम मेरा साथ नहीं दे रहे? गैब्रियल बोला, आज़ादी, क्योंकि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। रोशनी को मैंने चुना है अपनी मर्जी से। ये जो झूठ और हवस की ज़िंदगी तुम जी रहे हो, तुम भी इनसे कहाँ आज़ाद हो पाए। माइकल न्याय का फरिश्ता है, लेकिन यहाँ वो खुद अन्याय के रास्ते पर है। ये इंसानों के साथ हमारी भी परीक्षा थी कहकर वही रॉड माइकल के आर पार कर दी। वो भी बुरी तरह घायल हो गया। गैब्रियल ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया माइकल, और दोनों ही नीचे गिर पड़े। मगर अंत में माइकल ने अपनी आखिरी बची ताकत से गैब्रियल को एक और ज़िंदगी दी। उसे समझ आ चुका है कि वो भटक गया था, उसका रास्ता गलत था। ईश्वर का आदेश पूरा हो चुका है, सभी फॉलन एंजल्स मारे गए, मगर गैब्रियल वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ उसके भाई दोस्त मरे हैं जिन्हें वो अपने साथ नहीं ले जा सकता। उनके साथ जो हुआ वो उसे अनदेखा कर वापस स्वर्ग कैसे जा सकता है? अगर वापस जाएंगे तो सब, नहीं तो कोई भी नहीं। उसने ऊपर वाले से बगावत छेड़ दी। नियम के खिलाफ जाकर उसने खुदकुशी के लिए ऊंची मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। अब देखना है कि क्या ईश्वर उन्हें स्वीकारता है। अब ईश्वर की बारी है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।